आज हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है अलग अलग सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक कैसे आती है। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। तो एक तरह का प्रोटीन है वास्तव में हमारा हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन मौजूद होता है सेंट्रल में। यही जो प्रोटीन है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। वास्तव में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी हाई होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा फेफड़ों के अंदर वो प्रवेश करेगा और फेफड़ों से वापस जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें वो जा करके चला जाएगा हैंडल लॉ के हिसाब से। और वहाँ जाने के बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मौजूद है प्लस ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2 का फॉर्मेशन करेंगे। यह जो है ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पूरी तरह से हर तरह के सेल में ये एंटर करेगा। कोशिकाओं में यह जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया करती है, हम लोग सभी जानते हैं। वहाँ पे चूँकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और उसमें उसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बनाएगा। साथ में ऊर्जा के साथ साथ में ये CO2 और वाटर भी जनरेट करेगा। वाटर तो यूरिन के द्वारा निकल जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए ये क्या करता है, तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है चूँकि इसका पार्शियल प्रेशर हाई है तो ये आसानी से ब्लड में फिर से ये मिल जाता है और वापस ये फेफड़ों तक आएगा। इस प्रक्रिया में लगभग जो 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ब्लड में घुल जाता है। कुछ भाग जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा और थोड़ी मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में भी घुलकर पूरी तरह से प्रवाहित होते रहते हैं। फेफड़ों में पहुंचकर यह CO2 श्वास के साथ बाहर निकल जाती है। यहाँ पे एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 से 300 गुना अधिक मजबूती से जुड़ती है। जब ऐसा होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढो नहीं पाता। इस वजह से जब भी आप कच्ची लकड़ी जलाएंगे तो उससे चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तो बहुत अधिक समय तक उसके पास रहने से आपको चक्कर वगैरह आएंगे और इवन लोगों की जान भी चली